लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के पार्ट 6 पर। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके पुराने जो इतने पार्ट 5 हैं उनको जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि आपको ये सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डिक्शनरी या रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए, डिक्शनरी अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, जैसे हमें मान लीजिए किसी वर्ड की मीनिंग देखनी है, मान लीजिए राम वर्ड की मीनिंग देखनी है। ठीक है, तो हम लोग जब डिक्शनरी किताब खोलते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं। तो हम ए से नहीं चाहिए, हम लोग आर चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली आर पर आते हैं। ठीक है, और आर पर आने के बाद फिर आर के बाद जस्ट अगला अल्फाबेट क्या आ रहा होता है, ए आ रहा होता है। ठीक है, और ए के जस्ट अगले वाला देखोगे तो भी ए आ रहा होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। हम लोग सीधे पहुंचते हैं किस पर, जब एम पर आ रहा हो। आर ए पकड़ लिया, फिर एम पकड़ लेते हैं, फिर अब वर्ड की मीनिंग पता चल जाती है। वैसे ही करना है होता है, लेकिन हम उतनी बड़ी डिक्शनरी बनाना नहीं है। हमको जो अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, जो वर्ड दिया जाएगा, उन्हीं के अल्फाबेट्स को यूज करके हमें डिक्शनरी बनानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैथ्स। अब रैंक मतलब कि इनसे बने वर्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अगर 5 अपने पांचों अरेंज होते, कैसे अरेंज होते, 5 फैक्टोरियल यानी 120। ओवरऑल 120 वर्ड्स बनेंगे अगर इन सबको हम ले ले तो। ठीक है ना, इसमें मैथमेटिक्स किस पोजीशन पर है, ये उसकी रैंक है। ठीक है ना, तो देखिए पहले अल्फाबेट्स के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो अल्फाबेट पहले ए, फिर एच, एम, एस, टी। अल्फाबेट्स में ए आएगा, पहले ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स मैथ्स वर्ड ढूंढना है, ओवरऑल 120 बनेंगे। तो अब मैंने कहेंगे ए से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमें क्या एम ए से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे, जितने ए से स्टार्ट होने वाले बन रहे हैं उनको बनाओ और आगे बढ़ो। कितने बनेंगे, ए यहां गया, बचे 4 लोग अपनी जगह पर अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल यानी 24। फिर एच से स्टार्ट होने वाले, हमें एच से स्टार्ट होने वाला भी नहीं चाहिए, तो कहेंगे एच से स्टार्ट होने वाले जितने बन रहे हैं उनको बनाओ और आगे बढ़ो। 4 लोग बचे, 4 फैक्टोरियल से अरेंज हुए यानी 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल यानी 24। फिर एम, हाँ एम चाहिए, एम यूज में आ गया। अब एम यूज में आ गया तो फिर अगला वर्ड क्या आएगा, एम यूज में आ चुका है, फिर अल्फाबेटिकली कहां जाएंगे, ए पर। ए इस पोजीशन पर चाहिए, हाँ एम ए, बिल्कुल ये भी चाहिए, ये भी यूज में आ गया। फिर क्या आएगा, इसका क्या आता है, एच। एच क्या जगह पर चाहिए, नहीं एच नहीं चाहिए। अब हमारे बचे कौन कौन है, देखिए एच, एस, टी। एच आपने यहां रखा, बात नहीं बनी तो आप कहोगे कि एच बात नहीं बनी, तो हम क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टी। तो हम कहेंगे तीसरी पोजीशन पर एच रहते हुए जितने बनेंगे उनको बनाओ और आगे बढ़ो। एच यहां पर आ गया, बचे कौन, एस और टी, दोनों अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल से यानी 2। फिर एच ए, एच के बाद क्या आएगा, एस। क्या चाहिए पर, एस चाहिए। आप कहोगे नहीं भाई अपने तो टी चाहिए, तो हम कहेंगे तीसरी पोजीशन पर एस होते हुए जितने बन देंगे उनको बनाओ और आगे बढ़ो। 1 2, एस यहां आ गया, बचे 2 लोग, 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। फिर एम ए, एस के बाद क्या आएगा, टी। टी चाहिए था, हाँ चाहिए था, यूज में आ गया। फिर क्या आएगा, एच। एच चाहिए था, हाँ चाहिए था। फिर क्या आएगा, एस, वो भी चाहिए था। मतलब ये भी यूज, ये भी यूज, सब कुछ यूज। तो देखिए मैथ से पहले कितने लोग हैं, 48 to 52 लोग मैथ से ऊपर, तो मैथ की पोजीशन क्या होगी, 1 और मैथ की पोजीशन, मैथ से ऊपर कितने लोग हैं, 52 और एक ये 1 यानी 53। मैथ की पोजीशन क्या होगी, ओवरऑल 120 में से 23। अगर आप इनके वर्ड्स, इनके अल्फाबेट्स को यूज करके डिक्शनरी बनाए तो मैथ किस पोजीशन पर होगा, 53 पोजीशन पर होगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैं अपने नाम की रैंक निकालता हूं, मान लीजिए GOPAL। ठीक है ना, इसके मैं इस नाम की रैंक निकालता हूं। फिर 1 2 3 4 5 लोगों को अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120। ठीक है ना, तो 120 में गोपाल की पोजीशन क्या आ रही है, ठीक है वो देखेंगे। तो अल्फाबेटिकली हाँ ये सही है। ठीक है, ए पर रखा 1 2 3 4, अपने को क्या से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं चाहिए, 1 2 3 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया यानी 24। फिर जी आया, जी चाहिए था, हाँ चाहिए था। जी के बाद क्या आएगा, ए चाहिए था, ये जे पर नहीं, ए नहीं चाहिए था। तो बच्चे कौन कौन है, ए बचा है, एल बचा है, ओ बचा है, पी बचा है। ए यहां रखा, ए की बात नहीं बन रही है, तो बाकी सेकंड पोजीशन पर ए रहते हुए जितने बनेंगे उनको बनाओ और आगे बढ़ो, यानी 3 बचे, 3 फैक्टोरियल से अरेंज किया यानी 6। फिर जी, ए के बाद क्या आएगा, एल क्या चाहिए था, नहीं चाहिए था। तो बचे लोग कितने हैं, ए ओ टी। तो जितने सेकंड पोजीशन पर एल रखते हुए जितने बनेंगे उनको बनाओ और आगे बढ़ो, यानी कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल यानी 6। जी, एल के बाद क्या आएगा, ओ चाहिए था कि नहीं चाहिए था, हाँ चाहिए था। अब ओ के बाद क्या आएगा, ए चाहिए था क्या थर्ड पोजीशन पर, नहीं हमें गोवा नहीं चाहिए, पी चाहिए।
ए नहीं चाहिए जगह पर। अच्छा बचा कौन होगा, ओ यूज हो गया तो बचा कौन है, ए एल पी। ए आपने ये रखा, बचे दो लोग, इस जगह पर ए नहीं चाहिए तो बचे दो लोगों को अरेंज करो 2 फैक्टोरियल से। फिर ए के बाद क्या आएगा, एल, एल भी नहीं चाहिए था इस जगह पर, तो दो बचे लोग कितने हैं, ए और पी, दोनों को अरेंज करो 2 फैक्टोरियल से और आगे बढ़ो। फिर जी ओ, फिर क्या आएगा, पी, पी चाहिए था कि नहीं चाहिए था, चाहिए था। फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकली, पी के बाद क्या आएगा, जस्ट ए, ए भी चाहिए था। फिर क्या आ जाएगा, एल। हाँ भाई, गोपाल से पहले कितने लोग हैं, जरा छोड़ो जरा, 30 और 10 40 और 1 41। गोपाल जी की रैंक होगी 41, तो मेरी रैंक है 41 मेरे नाम के वर्ड की, ठीक है। अच्छा गोपाल वर्ड से पहले कितने लोग हैं, 40, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है गोपाल वर्ड से पहले कितने लोग होंगे, तो 40 होंगे। गोपाल की रैंक क्या होगी, 41, ठीक है ना। वक्त अभी हमने जो 2 एग्जाम्पल किए उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अब रिपीट होगा तब क्या करेंगे, जैसे नमिता की अगर रैंक निकालनी है, ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको अल्फाबेटिकली लिखिए। पहले कौन आ रहा है, ए, फिर कौन आएगा, आई, फिर क्या आएगा, फिर कौन आएगा, एम, फिर एन, फिर टी। 3 3 6 3 3 6। ओवरऑल अगर इसको अरेंज करना होगा कितने वर्ड्स बनते हैं, तो आप कहते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ए आइडेंटिकल है। कितना निकल आता है, 3 × 120 बातें 36, 360 आ जाते हैं। अब देखते हैं नमिता जी की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो नमिता जी की रैंक निकालते हैं। पहले हमने ए रखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या इस जगह पर ए चाहिए, एक ए आ चुका है, ठीक है। इस जगह पर ए चाहिए नहीं, इस जगह पर ए नहीं चाहिए, हमें एन से स्टार्ट हो रहा है। जितने बन रहे हैं उनको बनाओ और आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल से अरेंज किया 120। फिर ए तो यूज हो चुका है, अब दोबारा ए मत रख देना यहां पर, क्योंकि ए तो यूज करेंगे अपनी जगह पर ना भाई। फिर आई से रखने वाला चाहिए क्या, 1 2 3 4 5, आई से स्टार्ट होना भी नहीं चाहिए, हमें एन से चाहिए, तो एन ये वाला है। तो कितने लोग बचे, 5 लोग बचे, आई आ चुका है, बचे 2 ए, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 ए आइडेंटिकल है ना, तो कितना निकला है, 60। फिर उसके बाद एम आएगा, 1 2 3 4 5, एम से भी नहीं चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ए आइडेंटिकल 60। फिर उसके बाद आया एन, अब आया एन यूज में आ गया। फिर ए भी चाहिए था, ये भी यूज हो गया। फिर क्या आएगा, अब देखो आगे तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों यूज में आ गए। अब क्या आएगा, ए, डबल ए लगातार नहीं चाहिए, तो बचा कौन कौन है भाई, ये दोनों तो यूज हो गए, बचा कौन कौन, इधर लिख देता हूं मैं। एक ए बचा, एक आई बचा, एक ए बचा, एक आई बचा, फिर एम और टी। एक ए आपने रखा, यहां पर ए नहीं चाहिए, तो बचे कितने लोग, 3 लोग। तो 3 लोग बचे, आई एम टी, इन तीनों को अरेंज कर दो, आगे बढ़ो 6। फिर एन ए आई भी नहीं चाहिए पर एम चाहिए अपने को, 1 2 3 फैक्टोरियल से अरेंज किया 6। एन ए आई के बाद क्या आएगा, एम चाहिए था, हाँ चाहिए था। फिर क्या आएगा, ए चाहिए क्या, नहीं आई चाहिए। तो देखो बचा कौन कौन है, एक बचा ए, एक बचा आई और एक बचा टी। ए रखा, ए इस जगह पर नहीं चाहिए, तो बाकी लोग बचे कौन है, आई और टी, दोनों को अरेंज करो 2 फैक्टोरियल से, आगे बढ़ो। एन ए एम, ए के बाद क्या आएगा, आई, ये चाहिए था, हाँ चाहिए था, आई यूज में आ गया। फिर क्या आएगा, ए के जगह बचे ये नहीं, जगह तो टी चाहिए, तो बचे कौन है, ए और टी। ए रखा, बात नहीं बनी, ये एक जगह एक लोग अरेंज हो गए 1 फैक्टोरियल से। फिर एन ए एम आई और ए के बाद क्या आएगा, टी चाहिए था, हाँ चाहिए था, यूज आ गया। फिर आया ए भी यूज आ गया। यानी देखो नमिता जी से पहले कितने लोग हैं, जरा जोड़ो, 120 240, 12 और 13 14 15, 12 13 14 15, हाँ ये 255 लोग नमिता जी से पहले हैं। तो नमिता जी की रैंक क्या होगी, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना निकला भाई, 256। इस ओवरऑल 360 में से नमिता जी की पोजीशन होगी 256, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स। देखो फॉर्मूला नहीं रखना, समझना है, या तो एक भी ना लो, या एक से ज्यादा लो, या सबके सब ले लो, ठीक है ना। ये देखो, या तो मैंने एक भी नहीं लिया, एन में से 0 सेलेक्ट किया, या मतलब एडिशन, NC1 1 सेलेक्ट किया, या 2 सेलेक्ट किए, या 3 सेलेक्ट किया, या चलते चलते n के n सेलेक्ट कर लिए,
ठीक है ना, ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। अच्छा आपको पता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 चलते चलते NCN की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n। ठीक है, रट्टा नहीं है, समझना है केवल। अच्छा दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर या मतलब क्या है, कम से कम एक, एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो ये n में से या तो हमने एक लिया, ये जीरो हटा दिया, या तो दो ले लिया या तीन ले लिया, या चलते चलते n के nओ ले लिए, सबके सब। अच्छा बेटा ध्यान दो, ये यही चीज तो लिखी है, इसको उठा के ये इसकी वैल्यू कितनी होती है NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये उठ के इधर आ जाए तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ये वाली चीज आ जाएगी, ये उठ के इधर आ गया तो ये चीज आ जाएगी जो कि ये है। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू थिंग्स, कम से कम दो, मतलब NC2 NC3 NC4 चलते चलते सबके सब ले लिया। फिर वही बात है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों को उठा करके इधर भेज दो, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है n, यानी 2 की पावर n माइनस ये 1 है गया उधर गया और ये n उधर गया, -1 -n। ठीक है, इसको याद नहीं करना, समझना, इस चीज को मेन फोकस करना। सारी चीजों में ही बस मैंने आइडेंटिकल वर्ड यूज कर दिया है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना, अपने को जीरो या मोर थिंग्स लेनी है, किसमें से n आइडेंटिकल से, मतलब या तो मैं एक भी ना लूं तो एक तरीका, एक ले लो तो उसका भी एक तरीका, दो ले लो तो उसका भी एक तरीका, तीन ले लो तो उसका भी एक तरीका, चलते चलते n के n ले लो उसका भी तरीका क्या होगा 1। सारे n में से कितने भी नंबर ऑफ चीजों को लो सबका तरीका क्या होगा 1। अच्छा कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, n लोग हैं, सब में 1 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा n और एक ये n प्लस 1, भाई इसको छुपा लो, 1 1 1 कितनी बार n बार, तो n और प्लस 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर, मतलब एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग, मतलब एक लेना तो मजबूरी है, एक लेने का तरीका एक, दो लेने का तरीका भी एक, तीन लेने का तरीका भी एक, चार लेने का तरीका भी एक, और चलते चलते n के nओ लेने का तरीका भी क्या होगा एक, सबका एडिशन कितना जाएगा n। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू थिंग्स, कम से कम दो लेने का तरीका भी एक, तीन लेने का तरीका भी एक, चार लेने का तरीका भी एक, या इसलिए ऐड हो जाएगा, चलते चलते nओ के लेने का तरीका भी एक, कितने हो जाएंगे भाई, एक कम है किसमें से n में से, 1 और होता तो n हो जाते, तो n माइनस 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ 21600। ठीक है, इसको हम लोगों ने, इसको जरा करो भाई, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए डिविजन्स मतलब इसका एक डिविजन 2 भी हो सकता है, 1 तो हर एक नंबर का डिवीजन होता ही है, ये नंबर इटसेल्फ हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 100 हो सकता है, सब लेने, सारे डिविजन्स बताने। ठीक है ना, तो देखो हम बोलेंगे या तो हमने दो के लिए या तो हम एक भी दो नहीं लेंगे, या तो हम एक दो लेंगे, या तो हम दो लेंगे, या तो हम 3 दो लेंगे, या तो हम 4 दो लेंगे, या तो हम पांचों के पांचों दो ले लेंगे। सबका तरीका क्या होगा एक, क्योंकि आइडेंटिकल है। एक बिना लेने का तरीका, एक लेने का, दो लेने का, 3 लेने का, 4 लेने का और पांचों के पांचों लेने का। इस तरह से 3 के लिए हमने 3 के लिए एक भी नहीं लिया, 3 एक भी नहीं लिया, तरीका एक ले लिया उसका तरीका भी एक, 2 ले लिया उसका तरीका भी एक, और 3 ले लिया उसका तरीका भी एक। 5 के लिए एक भी 5 नहीं लिया तो उसका तरीका एक 5 ले लिया उसका तरीका भी एक, और 2 5 ले लिया उसका भी तरीका एक। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई ये। अच्छा देखिए इसमें गड़बड़ कहां हुई होगी, जब आपने एक भी 2 नहीं लिया होगा, सॉरी हाँ एक भी 2 नहीं लिया होगा, एक भी 0 नहीं लिया होगा और एक भी 5 नहीं लिया होगा, मतलब ये। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि जब हमने एक भाई 1 into 1 into 1 हटा देंगे, मतलब जब हमने एक भी 2 नहीं लिया है, एक भी 3 नहीं लिया और एक भी 5 नहीं लिया है। लेकिन हर एक नंबर का इटसेल्फ एक डिवीजन क्या होता है 1, इसलिए हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया। अच्छा सर इसमें क्या ये यही नंबर आ चुका होगा, हम कहेंगे हाँ आ चुका होगा, जब हमने सारे के सारे 5 ले लिए होंगे, सारे 2 ले लिए होंगे, सारे के सारे 3 ले लिए होंगे, सारे के सारे 5 ले लिए होंगे, तो भाई ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी सारे यही नंबर पूरा ले लिया होगा, तो ये इटसेल्फ एक डिवीजन आ गया होगा। यानी ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, ये 6, ये कितना हो गया भाई 4, और ये कितना है 3, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 -1 +1 कैंसिल आउट, ये कितना निकला यार 12 × 72 72।
72 क्या है? ऑल पॉसिबल डिवीजन। इसमें 1 भी आ गया, ये नंबर भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 25 भी आ गया, 5 भी आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा, इसमें पूछा था कि सर बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स। तो प्रॉपर डिवीजर्स में 1 और इटसेल्फ को नहीं लेते, तो इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? 2 माइनस कर देते हैं। एक तो 1 और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ कितने, कौन सा नंबर होता है? एक बार, एक नंबर, ये और उससे मल्टीप्लाई हुआ, तब 2 माइनस करते हैं, तब का आंसर क्या होता है? 70। ठीक है ना? चलिए, 4 oranges, 5 apple, 3 mangoes in a fruit basket. In how many ways a person can select? पहला, at least 1 fruit, दूसरा at least 1 fruit of each kind, तीसरा at least 2 fruit of each kind, चौथा at least 1 apple and 2 mangoes. ठीक है? इसमें 2 केसेस में पूछा गया है। नंबर 1 केस है when all fruits of same kind are different, मतलब 4 ऑरेंजेस अलग अलग हैं, 5 एप्पल भी अलग अलग हैं, 3 मैंगोज भी अलग अलग। तो पहला क्या है? एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो भाई ओवरऑल कितने हैं? 12 है। तो 12 में से मैं 1 ले लूं या 2 ले लूं या 3 ले लूं, भाई सबके सब डिफरेंट है ना, चलते चलते या तो मैं 12 के 12 ले लूं। अच्छा, इसकी वैल्यू होती 2 की पावर 12। कब होती? जब इसमें लिखा होता है 12C0। 12C0 और होता तो इसकी वैल्यू होती 2 की पावर 12। 12C0 उठा के धर लिया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करने का। अच्छा, इसी को और किस तरीके से आप कर सकते हैं? देखिए, हमने कहा भाई कि और दूसरा तरीका है, और भाई हमने क्या किया कि 4 ऑरेंजेस में से या तो हम 1 भी ले लें, या 1 ले लें, या 2 ले लें, या 3 ले लें, या चारों के चारों ले लें। इसी तरीके से हमने एप्पल के लिए या तो हम 1 भी ना लें, या तो 1 ले लें, या तो हम 2 ले लें, या तो चलते चलते पांचों के पांचों ले लें। और इसी तरीके से मैंगोज के लिए या तो हम 1 भी मैंगो ना लें, या तो हम 1 मैंगो ले लें, या तो हम 2 मैंगो ले लें, या तो हम तीनों के तीनों मैंगो ले लें। अच्छा, ऐसे सब क्यों लिखा है? देखिए, इससे हमें यह पता चलेगा कि किस कंडीशन में हमने क्या लिया। देखिए, इसका हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 नंबर, 3 एनसीआर रख रहे होंगे। देखो कैसे, मान लो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 4C0 मल्टीप्लाई विद 5C0, और 5C0 वाला एक पेयर बन गया। वैसे 4C0 इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से 4C1 इससे सबसे होगा, फिर दोनों का जो पेयर आ जाएगा वो इसके हर एक पेयर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, अब यानी 3C0। अच्छा, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है ना ही हमने 1 भी ऑरेंज लिया, ना ही 1 भी मैंगो लिया, सॉरी एप्पल लिया, ना ही 1 भी मैंगो लिया। ठीक है ना? तो ये तो अलाउ है नहीं, कम से कम 1 तो लेना ही लेना है। यानी आप इसमें माइनस करोगे कितना? इतना, 4C0, 5C0 और 3C0। ठीक है? मतलब अच्छा, ये आया कितना? ये वाली वैल्यू 2 की पावर 4, ये वाली वैल्यू 2 की पावर 5, ये वाली वैल्यू 2 की पावर 3, माइनस वो तीनों है 1 1 1। ये कितना आ गया? 2 की पावर 12 माइनस 1। अच्छा, देखिए इसमें क्या हो रहा होगा? क्या 3 ऑरेंज, 2 एप्पल और 1 मैंगो आ रहा होगा? हमें बिल्कुल आ रहा होगा। तो क्या बोला था मैंने? 3 ऑरेंज 4C3 वाला, 2 एप्पल के साथ में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इससे कर दो तो क्या हो जाएगा? देखिए 4C3, 5C2 और वो 3C3। तो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा? 3 ऑरेंज आए होंगे, 2 एप्पल और 3 के मैंगोस। ठीक है, सारे अरेंजमेंट इसमें आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा, अच्छा देखिए, इन दोनों बेस्ट कौन है? मैं कहूंगा ये वाला, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ना वो आगे चल के हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है और ज्यादा आसान करता है। खैर, दूसरा, एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, हर एक का कम से कम 1 तो आना ही चाहिए। मतलब ऑरेंज में भी कम से कम 1 आ जाए, 4C1, या 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो चारों के चारों आ जाए। इसी तरीके से एप्पल के लिए कम से कम 1 एप्पल, या 2 एप्पल, या चलते चलते सारे एप्पल। और मैंगोज के लिए कम से कम 1 तो लेना है हर एक काइंड का, तो 3 में से कोई 1 मैंगो, या 2 मैंगो, या तीनों के तीनों मैंगो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी?
2 की पावर 4 माइनस 1। बेटा 4 से 0 और होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 2 की पावर 12 नहीं है तो 4 से 0 होता कितना है? -1। इस तरह से इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 माइनस 1 और इसकी वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, एटलीस्ट 2 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, कम से कम 2 फ्रूट आने चाहिए हर एक काइंड के। तो मैं यहां पे कर देता हूं सी, कम से कम 2 फ्रूट हर एक काइंड का। तो ऑरेंज में भी कम से कम 2, 4C2 4C3 या तो 4 के 4। इस तरह से एप्पल के लिए या तो 2 आएगा, 2 से कम तो अलाउ नहीं है, या तो 3 या तो चलते चलते 5 के 5। और फिर और यानी मल्टीप्लिकेशन एप्पल सॉरी मैंगोज के लिए कम से कम 2, 3 में से 2 या 3 के 3। ठीक है, अच्छा चलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? देखो इसमें इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 4। कब होती? जब इसमें शुरुआत के 2 टर्म और होते हैं 4C0 और 4C1, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 4C0 1, 4C4 यानी 4C1 यानी 4 यानी 1 और 4 यानी माइनस का 5। इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 होती, लेकिन इसमें शुरुआत के 2 टर्म मिसिंग है। कौन कौन मिसिंग है? 5C0 और 5C1। 5C1 इज 5, 5C0 इज 1 यानी कितना? 6। अच्छा ये इसकी वैल्यू 2 की पावर 3 होती, लेकिन इसमें 2 टर्म मिसिंग है। कौन? 3C0 और 3C1, ये 3 और ये 1 यानी कितना? 4। ओके, अब हमारे पास चौथा आता है एटलीस्ट 1 एप्पल एंड 2 मैंगोज। देखिए ऑरेंज पर कोई बाउंडेशन नहीं, कितने भी ले लो या ना लो कोई फर्क नहीं। तो चौथा क्या है? 1 एप्पल एंड 2 मैंगोज। तो चलिए भाई करते हैं, या तो हम एक भी ऑरेंज नहीं लेंगे, या एक लेंगे, या 2 लेंगे, चलते चलते चारों के चारों ले लेंगे। और फिर एप्पल के लिए कम से कम 1, तो 5 में से कोई 1 लिया या 2 लिया, या चलते चलते 5 के 5 ले लिए। और इसी तरीके से 2 मैंगोज कम से कम, तो 3C2 3C3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2 की पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 4। इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 आती, अगर इसमें 5C0 और होता तो 5C0 की वैल्यू कितनी होती? 1। ये वाली वैल्यू 2 की पावर 3 आती, लेकिन इसमें 2 टर्म मिसिंग है। कौन? 3C0 और 3C1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 यानी कितना कर देंगे? -4। ठीक है, ऐसे when all fruits of same kind are identical। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एटलीस्ट 1 फ्रूट, ठीक है ना? तो एटलीस्ट 1 फ्रूट आप क्या बोलेंगे कि भाई ओवरऑल कितने हैं? सॉरी ओवरऑल से नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कितनी भी आइडेंटिकल हो, लेकिन ऑरेंज और एप्पल दोनों एक थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 1। अच्छा होगा क्या? या तो हमने एक भी ऑरेंज नहीं लिया होगा, या 1 लिया होगा, सबका तरीका 1, या तो 2 लिया होगा उसका भी तरीका 1, या तो हमने 3 लिया होगा उसका तरीका भी 1, या हमने 4 लिया होगा उसका भी तरीका 1। इस तरह से हमने एप्पल के लिए बात करते हैं। 1 भी नहीं लिया उसका तरीका 1, 1 लिया उसका तरीका भी 1, 2 लिया उसका तरीका भी 1, 3 लिया उसका तरीका भी 1, 4 लिया उसका तरीका भी 1। मैं ऊपर इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको समझ आए। 5 के 5 ने लिया उसका तरीका भी 1। ठीक है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन जब अगर बुक में कर रहे हैं, कहीं सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ये मत लिखिएगा, या लिख करके काट दीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैंगोज के लिए या तो मैं 1 भी नहीं लूंगा, या तो मैं 1 लूंगा, या तो मैं 2 लूंगा उसका तरीका 1, या तो हम 3 लेंगे उसका तरीका 1। ठीक है, अब कम से कम 1 फ्रूट लेना है, तो गड़बड़ कहां हो रही है? जब आपने 1 भी ऑरेंज नहीं लिया होगा, 1 भी एप्पल नहीं लिया होगा, और 1 भी मैंगो नहीं लिया होगा, तो गड़बड़ हो रही। बाकी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1, जब आपने 1 भी एप्पल नहीं लिया, 1 भी ऑरेंज नहीं लिया, और 1 भी मैंगो नहीं लिया, यानी कितना आ जाएगा भाई? ये 5 6 और ये 4 -1। ठीक है, चलिए सेकंड केस देखिए, मतलब सेकंड पार्ट इसका, एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, हर एक का कम से कम 1। तो आप क्या बोलेंगे? या तो हम 1 एप्पल लेंगे ऑरेंज लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या चारों के चारों ले लेंगे। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, कम से कम 1 हर एक काइंड का लेना है। अच्छा एप्पल के लिए या तो हम 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो 5 के 5 ले लेंगे। और मैंगोज के लिए भी 1 तो लेना ही है, या तो हम 1 लेंगे, या तो हम 2 लेंगे, या तो हम तीनों के तीनों लेंगे। यानी कितना आ जाएगा भाई? ये सबका तरीका 1 होगा। ये 4 × 5 × 3। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं थर्ड क्या है, एटलीस्ट 2 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, कम से कम 2 फ्रूट हर एक काइंड का आना चाहिए। मतलब या तो हम 2 ऑरेंज लेंगे, या तो हम 3 ऑरेंज लेंगे, या तो हम चारों के चारों ऑरेंज लेंगे। इस तरह से एप्पल के लिए या तो हम 2 एप्पल लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या पांचों के पांचों ले लेंगे। और इसी तरीके से किसके लिए भाई, मैंगोज के लिए या तो हम 2 लेंगे, या तो हम 3 लेंगे, बस 3 से ज्यादा है ही नहीं। कितना हो गया, 3 × 4 × 2, ठीक है। अच्छा आखिरी, एटलीस्ट 1 एप्पल एंड 2 मैंगोज, कम से कम 1 एप्पल और 2 मैंगोज आने चाहिए। फिर वही बात है, ऑरेंज पर कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब क्या है, चौथा डी पार्ट, पहले आप ऑरेंज की बात करते हैं, या तो हम 1 भी नहीं लेंगे, या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो चारों के चारों ले लेंगे। और एप्पल के लिए कम से कम 1 चाहिए, तो या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या 4 लेंगे, या पांचों के पांचों ले लेंगे। और मैंगोज के लिए कम से कम 2 मैंगोज, या तो 2 लेंगे, या तो तीनों के तीनों ले लेंगे। कितना आ गया भाई, ये आ गया 5, ये आ गया कितना 3 5, और ये कितना आ गया 2, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस कराइए। आपको अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दे रखी है, आप वहां पर जाकर के अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास